रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि आखिर कैसे कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। जिस कल्की धाम में 7,000 ट्रकों से पत्थर लाए जा रहे हैं, जिस कल्की धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आकर यहां पर शिलान्यास किया और दुनिया में, देश में एकमात्र ऐसा गर्भगृह जिसकी अब देखिए यहां पर जब निर्माण होगा पूरा 171 फीट उसकी ऊंचाई होगी। एक एक जो पत्थरों को आप देख रहे हैं लगभग 10-10 टन देखिए इसके वजन है। लेकिन एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें ना तो किसी देखिए किल का देखिए यहाँ पर किसी किल के द्वारा निर्माण किया जाएगा। यही वो पत्थर है। भरतपुर, राजस्थान, देश के तमाम इन कोने से इन पत्थरों को लाया जा रहा है। यही नहीं, अबू धाबी के वो आर्किटेक्ट जो कि खुद जिनकी देखरेख में इस पूरे देखिए काम को यहाँ पर किया जा रहा है। सन 2029 कहा जा रहा है वो साल होगा जब भव्य और सुंदर यहाँ पर मंदिर बनकर तैयार होगा। संभल वो पावन धरा है जहां से रिपब्लिक भारत ने आपको एक एक तस्वीरें दिखाई जहां पर प्रभु कल्की का अवतार होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी, केवल 2 ही देश के ऐसे मंदिर हैं जहां पर वो पहुंचे शिलान्यास के लिए। एक राम मंदिर, तो दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जिसको अब दुनिया देखना चाहती है, जिसका निर्माण हो रहा है, वो है यहाँ पर कल्की धाम, जहाँ पर खुद ही पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने के लिए। देश के तमाम ऐसे साधु संत हैं, बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं, नामचीन, जो खुद आकर यहाँ पर माथा टेकती हैं और वो उस लम्हे का इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब कल्की धाम पूरी तरह से तैयार होगा। 360 डिग्री पूरा कैमरा में आपको पैन करके घुमा रहे हैं विजय उमेश और दिखाएंगे कि आखिर कैसे कल्की धाम का निर्माण किया जा रहा है। जब आज के 1 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो तस्वीरें बिल्कुल अलग थी, लेकिन इतनी तेज गति से काम शायद ही हमने किसी और मंदिरों में देखा होगा। क्योंकि देखिए आप, तमाम देखिए बुलडोज़र यहाँ पर लगे हैं, क्रेन मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं मिट्टी को हटाने के लिए। नीचे आप देख पा रहे हैं कितनी गहराई से देखिए इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कितनी मजबूती यहाँ पर होगी। देखिए आप रोलर आप देख पा रहे होंगे जो मिट्टी को एक बराबर करते हुए, ताकि इस ढांचे को कितना मजबूत और बेहतर बनाया जाए, अंदाज़ आप लगा सकते हैं। ये 4 से 5 सालों का जो वक्त लग रहा है ये इसीलिए ताकि जब दुनिया इस मंदिर को देखे तो अपनी आंखों में और दिल में उतारने के लिए मजबूर हो जाए, जहां पर कल्की जी का अवतार होने वाला है। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोदकृष्णम खुद हमारे साथ इस समय खड़े हैं, जिनकी देखरेख में एक एक देखिए यहाँ पर नींव यहाँ पर पड़ी और पूरा काम किया जा रहा है। स्वागत है आचार्य जी। किस तरह से निर्माण इस समय किया जा रहा है, क्योंकि आप हर सेकेंड हर लम्हा आप देख रहे हैं कि कैसे इसे बनाया जाए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह बन रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा का सारा, ये लगभग 4.25 एकड़ से ज़्यादा का ये गर्भगृह परिसर है, ये मंदिर परिसर है। ये जिन शिलाओं को आप देख रहे हैं, इनका एक एक वजन, एक एक शिला का वजन 100-100 क्विंटल है। और इसमें कोई भी स्टील का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वो आर्किटेक्ट वो हैं जिन्होंने आबू धाबी के मंदिर का निर्माण कराया, विपुल भाई सोमपुरा, विपुल त्रिवेदी जी। और जब मैं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ बैठ कर के शिला पूजन किया, ये बीच की जो शिला है, आधार शिला इसको कहते हैं, कूर्म शिला, इसके ऊपर पूरा मंदिर का भार आएगा। और इसकी ऊंचाई लगभग 171 फीट होगी। और 4.5 एकड़ का जो ये परिसर है, ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, ये 4.5 एकड़ का एक ही प्लिंथ है, एक ही चबूतरा है। और इसकी खुदाई 21 फीट हुई है। 21 फीट नीचे से हम इसकी बुनियाद भर के ला रहे हैं। इसकी बुनियाद इन पत्थरों से भरी जा रही है। ये भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह होगा। यानी कि भारत में जितने भी मंदिर हैं उनका गर्भगृह, किसी का 1 एकड़ में है, किसी का 2 एकड़ में है, किसी का 2.5 एकड़ में है, 4.5 एकड़ में गर्भगृह। और इसके ऊपर मंदिर 171 फीट। दूसरा, इसमें दूसरी विशेषता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। दुनिया के जितने भी धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आने के बाद। ये पहला ऐसा धाम है पूरी दुनिया में जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ। तीसरी विशेषता कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से यदि किसी मंदिर का शिलान्यास हुआ तो वो 2 मंदिर हैं। पहला, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर। दूसरा, भगवान कल्की की अवतरण स्थली, भगवान कल्की का अवतार यहीं होगा, ऐसा पुराणों में लिखा है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना
भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, उनके भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, संभल के गांव में, जिस गांव का जिक्र पुराणों में है उसके बारे में लिखा गया है कि गंगा और रामगंगा के मध्य में वो गांव होगा। तो यहाँ देखो, इधर से दक्षिण दिशा में 21 किलोमीटर पे गंगा बह रही है और उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर पे रामगंगा बह रही है। रामगंगा और गंगा के मध्य ये क्षेत्र है। मुझे लगता है इस भूमि की शक्ति ही प्रधानमंत्री जी को यहाँ खींच के लाई। और इसमें पांचवी विशेषता ये है कि भारत के किसी भी कोने में आप चले जाओ, किसी भी कोने में, किसी मंदिर में जाओ, भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही जगह कहीं नहीं है। अगर भगवान राम के मंदिर में हम जाएंगे तो वहाँ भगवान राम है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो भगवान कृष्ण हैं गर्भगृह में, अगर हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो हनुमान जी हैं, माँ भगवती हैं। लेकिन ये ऐसा धाम है कि एक ही प्लिंथ पर, एक ही चबूतरे पर, एक ही गर्भगृह में, एक ही स्थान पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही स्थान पर। तो जो कल्कि धाम का दर्शन करेगा उसका पूरा तीर्थ हो जाएगा, उसके जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है, हम चाहते हैं कि 2029 से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण पूर्ण हो। श्री कल्कि धाम भव्यता और दिव्यता के साथ बन करके पूर्ण हो। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया है, उसी तरह 2029 से पहले श्री कल्कि धाम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह उन्हीं के द्वारा संपन्न हो। ये हमारी भावना भी है और हमारी कामना भी है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे, लेकिन देश और दुनिया में सबसे पवित्र धामों में से एक कल्कि धाम पर हम खड़े हैं। वो लम्हा भी बहुत नज़दीक होगा जब ये पूरा धाम बनकर तैयार होगा। ऐसे में जब आप संभल आइए तो कल्कि धाम अवश्य आप आइए और आप अपने मन की मुरादों को यहाँ पर आप मांगिए और पूर्ण करिए, क्योंकि एकमात्र दुनिया में ऐसी जगह जहाँ पर भगवान के अवतार लेने से पहले इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। विजय उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल।